अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। तो आज सुबह सुबह ना एक बच्चा बाहर आया तो कहता बाजी सफाई करवानी जे। मैंने कहा हाँ कर दो। कहता कि ना पैसे लगेंगे। मैंने कहा ठीक है पैसे ले लेना। बाहर दरअसल ना हमारे गली के अंदर ना जहाँ पे हमारा घर है घास काफ़ी ज़्यादा हुई हुई थी और ना कीड़े मकोड़े अंदर आते थे तो वो घास काटने वाली थी। पानी खड़ा हो जाता था फिर बड़ा मसला होता था। फिर मैंने कहा चलो बेटा आप काट दो। तो उसके पास ना औजार वगैरह भी थे। मैंने कहा चलो इसको पैसे दे दूँगी। फिर उसने पौधे हमने लगाए हुए हैं ना यहाँ पे एक दो, तो पौधे मैंने कहा इसको ध्यान से करना कि ये ना हो पौधे ही कट जाएं। फिर उसने सफाई अच्छे से कर दी थी। फिर मैंने उसको पैसे दे दिए। और आज मैं यहाँ पे बीफ को बॉईल करने लगी थी कुकर में, क्योंकि मैंने आज खाना बाजी की तरफ लेके जाना था बना के, तो मैं वही बना रही हूँ। साथ में मैंने 2 से 3 प्याज डाल दिए और 1 किलो के करीब मैंने यहाँ पे बीफ यूज़ किया है। और इसमें मैं थोड़ी सी 2 बड़ी इलायचियाँ जो होती हैं ना वो डालूँगी 2। और इसमें पानी डाल के तो इसको बस कवर कर देंगे। बस लहसुन नमक और पानी डाल के ना ये चीज़ें तो बस मैं ना बॉईल कर लेती होती हूँ, बाद में फिर भुनाई करती हूँ। तो मैंने कहा कि मेरे पास जो कल मैंने सब्ज़ी मंगवाई थी ना बनानी थी कद्दू, वो मैंने रखे हुए थे फ्रिज में। तो मैंने कहा चले वही फिर गोश्त को भून के ना तो वही डाल दूँगी। तो मेरे बनाने का तरीका जो होता है ना वो मैं आपके साथ शेयर करूँ। पहले मैं 15 मिनट कुकर में टाइम देती हूँ बीफ को, क्योंकि बीफ 15 मिनट में गल ही जाता है। तो यहाँ पे मेरा पार्सल भी आ गया था, तो अभी मैं पार्सल लेने जा रही थी। दरअसल जो मेरा ट्राईपॉड है ना वो बहुत ज़्यादा ख़राब हुआ हुआ था, तो मैं ना चेंज करना था। वो मंगवाया था मैंने 2000 में आया है। और इसके अलावा मैंने 1-2 चीज़ें और ऑर्डर की हुई थी। तो फ़िलहाल तो 2 चीज़ें ही मुझे मिली हैं, बाकी अभी चीज़ें मिली नहीं हैं। तो मैंने कहा वो भी फिर मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी कि मैंने क्या चीज़ें मंगवाई थी। तो एक तो मैंने चप्पल मंगवाई थी, वो भी मैं आपको दिखाऊँगी। क्योंकि जब से हम यहाँ पे शिफ्ट हुए हैं ना, मैंने वॉशरूम के लिए जो चप्पल लगाई हुई थी ना वो बहुत ख़राब हो चुकी थी, रफ़ हो चुकी थी। तो मैंने ना दराज पे देखा, मैंने कहा चप्पल सर्च करती हूँ वॉशरूम के लिए ना। तो उन्होंने जो वहाँ पे लगी होती हैं ना प्रोडक्ट्स लगी होती हैं, तो उनमें ऐसी चप्पलें लगी हुई थी कि जो ना स्लिपरी नहीं होती। मतलब उनमें डॉट्स ऐसे बने हुए थे कि आप पहन के जाएंगे ना वॉशरूम में तो आप स्लिप नहीं होते। और ये देखिए अंदर से सुराख सुराख भी हैं। तो मैंने कहा चले ये सही है, लेकिन ये ना जब घर लेकर आए ना बिहा को तो ये बिल्कुल नहीं पसंद आई। वो कहती मामा ये तो बहुत चुभती है। मैंने कहा चुभती नहीं है, वो इसके डॉट्स हैं, प्लास्टिक की है। तो प्लास्टिक की 400 की कि पता नहीं 500 की आई है। तो लेकिन ये नॉन स्लिपरी है, आप इजीली वॉशरूम में बच्चे भी पहन के जा सकते हैं, बिल्कुल नहीं ये स्लिप करेगी। और ये वाली थी पुरानी, ये देखिए कितनी रफ़ और ख़राब सी हो चुकी। मैंने कहा इसको फेंकते हैं और नहीं रखते हैं, क्योंकि वॉशरूम का जूता भी अच्छा ही होना चाहिए। तो मैंने पहन के देखा, ये ना थोड़ी सी बड़ी थी मुझे, तो मैंने कहा खैर है वॉशरूम के लिए रखनी है, कुछ नहीं होता। तो आप लोग उतनी देर में जल्दी जल्दी वीडियो को लाइक कर दें और चैनल पर नहीं हो तो जल्दी जल्दी सब्सक्राइब भी कर लिया करें, ताकि मज़े मज़े के व्लॉग्स जो है ना वो आप मिस ना कर सकें। आज दरअसल मेरा बिल्कुल भी मूड नहीं था व्लॉग बनाने का, लेकिन फिर भी मैंने बना ही लिया। मैंने कहा संडे सैटरडे वीकेंड पे, क्योंकि आप लोग व्यूज़ देते नहीं हैं ना, देखते ही नहीं हैं वीडियोस, तो मैंने कहा ऐसे मेरा वो डाउन चली जाएगी वीडियो। फिर मैंने कहा नहीं, कुछ बहनें ऐसी हैं जो बहुत शौक़ से देखती हैं और पूरी वीडियो देखती हैं, उनके लिए फिर मुझे बनाना ही पड़ा। तो बस यहाँ पर गोश्त बॉयल हो चुका था। मैंने इसके अंदर टमाटरों का पेस्ट डाल दिया, दही डाल दिया और इसकी बस बुनाई करेंगे अच्छे तरीके से। और साथ ही सारे मसाले भी मैं डाल देती हूँ, लहसुन अदरक का पेस्ट और नमक इसमें शामिल कर देंगे। नमक कम ही डालेंगे क्योंकि मैंने पहले भी डाला था। फिर कुटी हुई लाल मिर्च डाल दी, इसके अलावा ज़ीरा पाउडर, धनिया पाउडर, हल्दी, गरम मसाला, ये सारी मसाले वगैरह डाल के ना गोश्त को अच्छे से भून के, क्योंकि मैंने सिर्फ 10-12 मिनट ही प्रेशर लगाया था ना, गोश्त इतना गल गया था कि वो दोबारा अगर हम प्रेशर लगाएंगे ना तो वो गोश्त बहुत ज़्यादा मैश नहीं होगा। यानी कि आपने 90% गिलाना है गोश्त को। उसके बाद आपने सब्ज़ी डाल के ना उसकी बुनाई करके ना फिर आपने प्रेशर उसको दे देना है 7-8 मिनट के लिए। फिर सब्ज़ी भी बड़े अच्छे से गल जाती है और सारा टेस्ट जो होता है ना गोश्त का वो सब्ज़ी में भी आ जाता है। तो मैंने यखनी पहले निकाल ली थी, यखनी निकाल के गोश्त को बुनाई किया, फिर सब्ज़ी को बुनाई की मैंने। फिर उसके बाद मैंने जो यखनी थी ना वो डाल दी और फिर मैंने 10 मिनट लगा दिया इसको। और इतना ज़्यादा मज़े का सालन बना था। और एंड वाले सीन ही लेना भूल गई थी, क्योंकि जल्दी में बस हम चले गए थे, दोपहर का खाना लेके जाना था बाजी की तरफ। तो बस हम वापस आ गए थे, अभी रात का टाइम हो रहा है। तो यहाँ पे मेरा पार्सल रह गया था, इसको तो मैंने ओपन ही नहीं किया था। ये जो कैमरा स्टैंड मैंने मंगवाया था ना ट्राईपॉड, आप लोग बिलीव नहीं करेंगे, जो मेरे पास ट्राईपॉड है जिस पे अभी आप वीडियो देखते अभी देख रहे हैं और इससे पहले भी जो आप वीडियोस देखते हैं ना, उसका हैंडल भी टूटा हुआ है। मैं कैसे यूज़ कर रही हूँ वो मुझे ही पता है। और इसके अलावा उसकी जो लेग्स है ना वो भी खुलती नहीं है, मतलब बंद नहीं होती, वो टूटी हुई हैं। मैंने उसको धागा लपेट के ना कपड़े के साथ बांधा हुआ है ताकि कैमरा एक जगह पे सेट रहे। तो मैं इतने अरसे से ना मैं ऐसे ही बस गुजारा कर रही थी, वीडियोस भी नहीं अच्छी बनती थी।
तो फिर इस दफ़ा मैंने कहा नहीं, जो मर्ज़ी हो, मैंने ट्राइपॉड लाजमी मंगवाना है, क्योंकि ये तो इसेंशियल है ना यूट्यूब चैनल के लिए, ये तो होना चाहिए आपके पास। और फर्स्ट टाइम ऐसे हुआ कि मैंने ट्राइपॉड जो मंगवाया ना, उसकी क्वालिटी शुक्र है थोड़ी बेहतर थी, वरना जब भी मंगवाते थे ना वो महीना 10 दिन ही जाता था, उसकी क्वालिटी इतनी लो क्वालिटी पड़ी होती है ना, दराज पे ख़राब ही हो जाता था। तो उन्होंने ऊपर लिखा हुआ था कि आपने रिव्यू लाजमी देना। मैंने कहा आपने अच्छी चीज़ भेजे तो बंदा रिव्यू देना। तो ये मुझे अच्छा लगा। अभी मैं इसको थोड़े दिन यूज़ करूँगी, अगर ये सही रहा ना, फिर मैंने कहा मैं इनको 5 स्टार रिव्यू दूँगी, वरना मैंने नहीं देना क्योंकि चीज़ें अच्छी निकलती ही नहीं हैं। और फिर इसके अलावा मोबाइल होल्डर जो था वो भी अंदर से निकला था, लेकिन जो मैं यूज़ करती हूँ ना वो दूसरा है, फिर मैंने अपने वाला ही इसके ऊपर लगा लिया था। तो ये थी फाइनल लुक ट्राइपॉड की। और उसके बाद मैंने साथ में इलायची पाउडर भी किया था, ऑर्डर किया था, क्योंकि यहाँ से ना इलायची पाउडर मिलता ही नहीं है। मैंने बहुत शॉप से पता किया, और घर में जब मैं पाउडर बनाती हूँ ना इलायची का, सही बनता ही नहीं है। उसकी वो छान उसकी टांगे सी बाहर निकल आती, क्या कहते हैं उसको, छाछ सा निकल आता है पाउडर। वो चीनी डाल के मिक्स करें तो वो पता ही नहीं चलता कि इलायची पाउडर है। मैंने कहा बाज़ार से उधर से दराज से ही मंगवा लेती हूँ। तो ये 550 में ना मिला था, और ये काफ़ी ज़्यादा है, ये तो पूरा साल ही गुजर जाएगा। मैंने कहा चले 500 रुपये में अगर पूरा साल गुजरता है तो खैर है, क्योंकि बहुत ज़्यादा ऐसी रेसिपीज़ होती है जो मैं आपके साथ शेयर कर रही होती हूँ ना विंटर के हवाले से, तो उनमें इलायची पाउडर बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। तो जो आज रेसिपी आपके साथ शेयर करूँगी ना, उसमें भी इलायची पाउडर यूज़ होना है। तो मैंने कहा चले फिर इसको इस डब्बी में डाल के रख लेती हूँ। अच्छा, आज मैंने चिक्की की रेसिपी बनानी थी, जिसको चिक्की कहते हैं या चक्की कहते हैं, पता नहीं क्या कहते हैं। आप जो भी कहते हैं ना आप बताइएगा। इसके लिए मैंने ना ड्राई फ्रूट्स कुछ लिए हैं, और ये रेसिपी ना मैंने यूट्यूब से ही देखी है। ऐसे मैं क्यों झूठ बोलूँ कि मेरी अपनी रेसिपी है। उन्होंने कुछ डिफरेंट ड्राई फ्रूट्स लिए थे, मैंने कुछ डिफरेंट ले लिए। अच्छा, ये मैंने शक्कर और गुड़ जो है ना ये वाले कटोरे में डाल के रखा हुआ, क्या कहते हैं इसको, गड़े में डाल के रखा हुआ है शक्कर गुड़ ना, ताकि ख़राब ना हो। तो ये रेसिपी जो है ना ये गुड़ में ही बननी थी। तो फिर मैंने, क्योंकि गुड़ ख़त्म हुआ था, इसके अलावा शक्कर वाला डब्बा भी खाली हुआ था, फिर मैं निकाल लाई। और गुड़ वैसे भी वो जो गड़े के अंदर से ही ख़त्म हो गया, सिर्फ एक वो पीस निकला था, और बाकी सारा ख़त्म हुआ पड़ा है। क्योंकि मेरे हस्बैंड जो है ना वो हर खाने के बाद ना थोड़ा सा गुड़ लाजमी खाते हैं। उनको लगता है कि इसको खाने से ना खाना हज़म हो जाता है, तो उनको बड़ा फ़ायदा होता है इससे, तो इस वजह से वो खाते हैं। तो वैसे भी ये गुड़ जो होता है ना सेहत के लिए अच्छा ही है। अगर आपका खाना हज़म नहीं ना होता तो आप खाने के बाद थोड़ा सा ऐसे ही, ज़्यादा नहीं लेना, 1 टीस्पून के बराबर अगर आप गुड़ खा लेना तो आपका खाना बड़ी आसानी से हज़म हो जाता है, क्योंकि इसमें कुछ ऐसी प्रॉपर्टीज़ पाई जाती हैं ना जो खाना हज़म होने में आपकी हेल्प करती हैं। और ये जो शक्कर है, शक्कर मैं अपने लिए यूज़ करती हूँ, क्योंकि मैं दही के अंदर शक्कर डाल के ही हमेशा दही खाती हूँ। चीनी तो मैंने बिल्कुल छोड़ी हुई है, बहुत ज़्यादा अवॉइड करती हूँ चीनी से। मैं नेचुरल चीज़ें ज़्यादा यूज़ कर लेती हूँ, जैसे गुड़ है, शक्कर है, इस तरह की चीज़ें यूज़ करती हूँ चीनी की जगह, लेकिन चीनी बिल्कुल भी नहीं लेती। और आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में ना सर्दियों के हवाले से रेसिपीज़ बताएं कि मैं कौन कौन सी आप लोगों के साथ शेयर करूं, फिर मैं इंशाल्लाह कोशिश करूंगी कि आप लोगों के साथ शेयर करूं। वैसे तो आप लोगों ने सूप की भी रिक्वेस्ट की हुई है, वो भी मैं इंशाल्लाह जल्द बनाऊंगी, चिकन सूप। और इसके अलावा फ़िश की तो 2 रेसिपीज़ मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर दी है, जिसमें तवा फ़िश भी बना ली है, फ्राई फ़िश भी बना ली है। और इसके अलावा पिन्नियों की रेसिपी और एनर्जी बॉल्स भी मैंने आपको बनाने सिखा दी हैं, टिक्कियाँ भी बनाई हैं, और भी काफ़ी चीज़ें बनाई हैं, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता इंशाल्लाह और भी आएंगी रेसिपीज़। तो इसलिए आपने मेरे चैनल के साथ कनेक्टेड रहना है, इंशाल्लाह मज़े मज़े की रेसिपीज़ आपको मिलती रहेंगी। तो यहाँ पे बस मैं गुड़ को ना पीस रही थी, क्योंकि इसके छोटे छोटे टुकड़े करके ही मैं जार में डाल डाल के रखती हूँ, क्योंकि ज़्यादा तो खाया नहीं जाता। तो इसलिए जो अभिया के बाबा है ना वो एक टुकड़ा उठा के तो बस खा लेते हैं खाने के बाद। मैंने कहा उनको बड़ी सहूलत रहती है, तो मैं उनको अब बोलूँगी कि ना वो और ले आएँ, क्योंकि ये तो ख़त्म हो गया। ये हालाँकि हमने पिछले साल लिया था शायद, 1 साल तकरीबन होने वाला है जब से ये गुड़ लिया, नहीं 1 साल से कम ही अरसा हुआ है, शायद 6-7 माह होंगे 6-7 माह तो हमारा ये गुजर ही गया है। तो अब मज़ीद जब बनेगा तो फिर इंशाल्लाह ले लेंगे। चले फिर चिक्की बनाते हैं। उसके लिए जो ड्राई फ्रूट्स मैंने आपको दिखाए थे ना, ये सारे मैंने कटिंग कर लिए, जिसमें मैंने बादाम, पिस्ता, काजू, अखरोट और इसके अलावा पीनट, ये सारी चीज़ें ली हैं थोड़ी थोड़ी, और इनको ना कटिंग कर लेना है। कटिंग करके ही ये सही बनते हैं। लेकिन सबसे पहले हमने इसको करना है ड्राई रोस्ट। और ये ना मैं फ़र्स्ट टाइम ये वाली रेसिपी बना रही हूँ, तो आप लोगों ने मुझे पता है कहना कि आपकी रेसिपी अच्छी नहीं बनी, तो मैंने कहा पहले बता दूँ कि मैं फ़र्स्ट टाइम ही ट्राई कर रही हूँ। इंसान अपने एक्सपीरियंस से ही ये चीज़ें सीखता है, तो मैं भी अपने जो भी एक्सपीरियंस करती हूँ आपके साथ शेयर करती हूँ। और ये देखिए मैं अपने नए ट्राइपॉड से अब वीडियो बना रही हूँ, अब कैसी बन रही है आप लोग बताइएगा। तो ड्राई रोस्ट करके ना इसको निकाल लेंगे बस।
ड्राई रोस्ट इसलिए करते हैं कि ताकि ये ज़्यादा लंबे अरसे तक चल जाए जो भी चीज़ हम बनाते हैं। फिर उसके बाद 1 टेबल स्पून यहाँ पे देसी घी का ले लिया, उसमें मैंने 1 कप जो है ना वो शक्कर का डाल दिया, क्योंकि जो ड्राई फ्रूट्स थे ना सारे नट्स वो 1 कप थे। मैंने कहा कि 1 कप के अंदर 1 कप ही वो शक्कर डलती होगी या चीनी जो भी आपने यूज़ करनी है या गुड़। तो मैंने फिर हाफ़ कप पानी डाल दिया, उसको पकाना शुरू कर दिया। पता नहीं मेरे से क्यों इतना अच्छा ये एक्सपीरियंस नहीं रहा और क्या मिस्टेक्स हुई हैं। अगर आप लोग बनाते हैं तो आप लोग मुझे ज़रूर बताइएगा कि कौन सी मिस्टेक हुई है। फिर उसके बाद मैंने हाफ़ टी स्पून इसके अंदर इलायची पाउडर डाल दिया, वही जो मैंने आज मंगवाया हुआ था वो डाल दिया। और उसके बाद ना मैं पकाती गई, मैंने लो फ्लेम पे ही हालांकि रखा हुआ था। तो जो मैंने वीडियो देखी थी ना, उन्होंने कहा था कि आपने पानी के अंदर डाल के ना इसको चेक करना है, अगर तो लंबी सी तार बनेगी तो इसका मतलब और पकने की ज़रूरत है, तो अगर नहीं बनेगी तो इसका मतलब ये है कि वो अगर ऐसे टक हो के टूटेगा ना तो इसका मतलब परफेक्ट है। तो वो तार तो बन नहीं रही थी, मैं इसको पकाती गई, इतना पकाया कि वो रेड होना शुरू हो गया। मैं कहा ये तो जल ही ना जाए। फिर मैंने पानी में डाला, फिर ये टूट रहा था। मतलब इसको टूटना चाहिए पानी में डालने से, जब आप तोड़े ना तो ये आराम से टक करके टूट जाए, लंबी तार नहीं बननी चाहिए। जब वो टक करके टूटना शुरू हुआ ना पानी में डालने से, मैंने कहा हाँ जी अब परफेक्ट बन गया है। लेकिन क्या हुआ कि जब मैंने इसमें ड्राई फ्रूट्स डाले तो मुझे एहसास हुआ कि शायद मैंने गुड़ जो है ना वो ज़्यादा क्वांटिटी यूज़ कर लिया, क्योंकि ड्राई फ्रूट्स नज़र ही नहीं आ रहे थे, वो तो सारा ही ब्लैक हो गया। ये देखें, पता नहीं ब्राउन ब्राउन ही हो गया, डार्क ब्राउन सा हो गया। तो ये प्लास्टिक वाली शीट थी तो ये गर्म भी ज़्यादा था, तो मैंने कहा शेल्फ़ पे निकाल लेती हूँ। शेल्फ़ को मैंने बहुत अच्छे से साफ़ करके निकाला है, क्योंकि ये ना चिपक जाता है, इसको गरम गरम ही सेट करके इसकी कटिंग करनी पड़ती है। अगर ठंडा होने का वेट करेंगे ना तो ये इतना हार्ड हो जाता है कि आप इसको बेल भी नहीं सकेंगे और ना ही आप इसको काट सकेंगे। फिर आप जिस चीज़ पे रखेंगे ना वो चीज़ के साथ भी ऐसे चिपकता है कि उतरने का ये नाम भी नहीं लेती। तो बस फिर मैंने नीचे से इसको उखाड़ा साथ साथ ही और जल्दी जल्दी मैंने इसकी कटिंग की, क्योंकि टाइम यहाँ पे ना आपने बिल्कुल वेस्ट नहीं करना, इसको फ़ौरन से ही काट के तो आपने रख देना, क्योंकि जब ये ठंडी हो जाती है ये इतनी हार्ड सी हो जाती है ना तो फिर ये बिल्कुल नहीं आप काट सकते इसको। तो बस मैंने स्पीडो स्पीड ये सारे काम किए हैं, लेकिन पता नहीं क्यों लुक इतनी प्यारी नहीं आई। ये देखें, आप लोग बताइएगा कि मैंने शक्कर को ज़्यादा पका लिया था गुड़ को, या क्या वजह बनी है जो इस तरह की बनी है। लेकिन ये कि खाने में ठीक थी। मैंने कहा आपको इसकी आवाज़ भी सुनवा देती हूँ। ये देखिए खाने में तो मज़े की लग रही थी। तो खैर बस यही था आज का छोटा सा ही व्लॉग मैंने बनाया था। तो उम्मीद करती हूँ आज आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो लाइक शेयर कर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।